हूँ रजत कंसल, मैं तेरे को कह रहा हूँ कि संभल जा। रावण को मारने के लिए भी राम पैदा हुआ था। लेकिन भाई जब दलित का चोला उड़ के दलित की आड़ लेके और दलाली का धंधा कराया जाएगा पूरे हरियाणा में, जो एससी समाज का सबसे बड़ा ठेकेदार बन रहा है, सबसे बड़ा धोखा वही दे रहा है। रजत कंसल तू धोखा दे रहा है मेरे एससी समाज के भाई बहनों को। इसके घर से कितने चेक पकड़े गए हैं, पुलिस अथॉरिटी से पूछ लो चेक किसके थे। क्या रजत कंसल जैसे 1.5 करोड़ के आदमी। सबसे पहले तो मैं मेरे बच्चे ही कहूंगा जो पत्रकारों के रूप में आए हुए हैं, एक बेटी है, बाकी सब बेटे हैं। आप सबका स्वागत करता हूं गांव में, और आभार भी व्यक्त करता हूं कि इस बड़ी विकट परिस्थितियों में आपने गांव की बहुत मदद की थी, न्याय के पक्ष में मदद की थी। मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं उन सबको और इस पवित्र धरा को नमन करते हुए ये कहना चाहूंगा, आज मैं कोई जोशीला भाषण या जोशीली बातें करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, बल्कि कुछ एक मुद्दों पर जो विचारणीय विषय हैं उनके ऊपर समाज से ये प्रार्थना करने के लिए खड़ा हूं कि विचार करें। एक वीडियो जिसकी बात अभी एडवोकेट संदीप जी कर रहे थे, एडवोकेट रजत कंसल क्या कहता है कि कितने नीच और कमीने लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, सभ्य समाज में ऐसे गाली देने वालों के, ऐसे गालीबाज और ऐसी गालियों की जरूरत है? कोई भी समाज कहेगा ना। यदि मिस्टर रजत कंसल स्वयं गाली सुनना चाहता है, उसको इससे भी भद्दी और गंदी गाली देने वाले लोग हैं और देंगे। इसलिए मैं उसको कहना चाहता हूं कि किसी को गंदी गालियां ना दें। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी भी हूं और आज से ठीक 20 दिन बाद एक अभियान चलाऊंगा, क्योंकि जाति व्यवस्था की गहराई को मैं जानता हूं कि जाति है क्या चीज। और उस अभियान में स्पष्ट करूंगा कि हम जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, समाज में रहते हैं, हम हमारी सबकी एक जाति है और वो जाति है आर्य। हम सब आर्यों के पुत्र और पुत्रियां हैं, वो एक अलग विषय है। और मैं समाज को बताऊंगा, इस जो जाति के नाम पे जो ठेकेदार बन के बैठे हैं, कितने दिन समाज चलेगा। मैं विशेषकर, मैंने आज तक जीवन में कभी किसी की जाति नहीं पूछी। आज एक चीज कह रहा हूं, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट, इसको लोगों ने एक जाति मान ले। ये एससी शब्द आया कहां से है? मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी भी हूं, मुझे उसकी जड़ों तक का पता है। ये संविधान में एक सूची है, उस सूची में कुछ जातियों के नाम लिख दिए जिनको एससी कहने लगे। मैं आज उस जाति के मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, मेरे बच्चों से, बेटे बेटियों से, सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में खड़े होंगे जो इस समाज के अंदर जहर फैला रहा है, जातियों के नाम पे आप लोगों को भड़का रहा है? कितने नुकसान किसका होना है, किसका नुकसान होगा? हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, भारत माँ के बेटे और बेटियां, हमें यहीं रहना है। अगर हम जातियों के इस द्वेष में फंसेंगे, जहर में फंसेंगे, नुकसान हमारा ही होगा। क्या रजत कंसल जैसे 1.5 करोड़ के आदमी इस समाज को इस अवस्था में ले जाएंगे और हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम स्वीकार कर लेंगे? रजत कंसल, मैं तेरे से कहना चाहता हूं कि अपनी दुकानदारी बंद कर ले, वरना तेरी दुकानदारी बंद करवा दी जाएगी। दोबारा कहता हूं रजत कंसल, तेरी काठ की अंडी बहुत बार चढ़ चुकी है। रजत कंसल क्या कह रहा था? ये कमीने और जलील लोग हैं, कमीना तू है जो लोगों को भड़का रहा है। दूसरी चीज, रजत कंसल ने जो एससी समाज का सबसे बड़ा ठेकेदार बन रहा है, सबसे बड़ा धोखा वही दे रहा है। रजत कंसल तू धोखा दे रहा है मेरे एससी समाज के भाई बहनों को। इसके घर से कितने चेक पकड़े गए हैं, पुलिस अथॉरिटी से पूछ लो चेक किसके थे और कहां से आए थे। ये जवाब नहीं है उसके पास, वो लुकता हुआ छिपता हुआ घूम रहा है। बता दे तो इन सब लोगों को जो तेरे घर में पुलिस ने चेक पकड़े थे, वो कहां से आए थे, किसके थे? वो किसी का भी अदर देन एससी के घर से आया हुआ चेक नहीं था, वो एससी कम्युनिटी के चेक थे, जिनको ये सरकार से बजट फंड दिलवाता है, उनसे ग्रांट दिलवाता है और उनमें से उनसे चेक ले लेता है। तो धोखा कौन दे रहा है? अदर देन एससी समाज। हम दृढ़ता से रजत कंसल को उसकी औकात दिखाएंगे और उसको इस समाज में जहर नहीं फैलाने देंगे।
रजत कैंसल किसी भी वकील को, मैं हमारे जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स को समाज में सबसे बुद्धिजीवी वर्ग में माना जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जो भी बार काउंसिल के नियम हैं वो इजाजत देते हैं कि एक वकील एक हत्यारोपी को पब्लिक प्लेस पे लाके और कहता है कि ये निर्दोष है, इनको पकड़ा, निर्दोषों को पकड़ रखा है, वो निर्दोष है तो कोर्ट में साबित कर दे निर्दोष है, वो छूट जाएंगे। अगर क्या एक वकील किसी का, जिसका भी वो वकील है, उसको पब्लिक में लाके और किसी एक कम्युनिटी को कुत्ता, कमीना और जलील कहता है, क्या आपकी ये वकीलों को ये इजाजत देता है आपकी काउंसिल? अगर नहीं देता है तो बहुत डिटेल में मैं काउंसिल को चिट्ठी लिखूंगा सारे गांव के क्षेत्र के सहयोग से, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि रजत कंसल जैसे व्यक्ति को वकील होना तो दूर की बात है, ऐसा आदमी तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, उसका ये रद्द किया जाए, लाइसेंस रद्द किया जाए कि वो कोर्ट में जाके वकालत का उसका जो भी डिग्री है। दूसरी चीज, क्या पुलिस अथॉरिटीज में डीजीपी आज कपूर साहब जैसे ईमानदार अफसर डीजीपी बैठे हैं, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं समस्त क्राइम ब्रांच का, मैडम ममता जी का और डीजीपी साहब का, जिन्होंने इतने छुपे हुए तथ्यों को सामने लेके आए। क्या डीजीपी साहब, मैं आपसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपकी नसों में एक जोशीला खून नहीं है, आपके एक एसपी को डीएसपी को कहता है खरीद लिए गए, अगर आपके एसपी और डीएसपी बिक गए तो उनको लात मार के डिपार्टमेंट से बाहर कर दीजिए, और अगर वो नहीं बिके हैं तो इसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करेंगे? हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे और मुकदमा दर्ज करें उसके खिलाफ, ताकि दोबारा कोई इस तरह की बकवास करने से पहले सोचे, और हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। नहीं करते हैं तो फिर आपके एसपी डीएसपी बिके हुए हैं। और एक चीज, अगर एसपी और डीएसपी बिक गए होते, हमने लड़ाई, आप सबको पता है, जितनी बातें मुझे पता है इस केस की आप सबको पता है, सारे गांव को पता है, हमने लड़ाई किसके अगेंस्ट शुरू की थी? हमने लड़ाई एसपी हंसी के खिलाफ शुरू की थी, एसएचओ और डीएसपी नारायण के खिलाफ शुरू की थी, क्योंकि उन्होंने जांच ठीक से नहीं की। अगर वो बिक गए होते तो जो हमारी मनमर्जी की रिपोर्ट लिख देते और कार्रवाई हो जाती। इसका मतलब रजत कलसन में इतनी सामान्य बुद्धि भी नहीं है कि वो ये बात समझ सके कि जिस एसपी और डीएसपी के अगेंस्ट सारे क्षेत्र के लोगों ने लड़ाई लड़ी और तुम उन्हीं को कहते हुए बिक गए। ये बाटला गांव में जो कांड हुआ, जिसमें वो ऑनलाइन कोचिंग दे रहा है किसी को कि जाटों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ किस तरह से मुकदमे झूठे दर्ज करवा दें, ये लाइन नहीं ये लाइन लिख दो। वो मेरे ख्याल में ऑडियो आई थी उसकी, वो आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो सुन लीजिए। क्या एक वकील का ये काम है? क्या एक आदमी का, मैं तो वकील की बात छोड़ो, एक सामान्य आदमी भी जो है उसका ये काम है कि वो इस तरह की कोचिंग दे कि झूठे मुकदमे कैसे दर्ज करवाए जाते हैं, कौन सी भाषा लिखो, कौन सी लैंग्वेज लिखो, क्या लाइन लिखो। इन सब में बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। हम किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं पालते, इसलिए रजत कंसल आप कहलाने के लायक नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं तू कह रहा हूं। रजत कंसल, मैं तेरे को कह रहा हूं कि संभल जा। रावण को मारने के लिए भी राम पैदा हुआ था, तेरे अहंकार को नष्ट करने के लिए एक नहीं बहुत राम है। शांति प्रिय गांव 6-5 महीने धरना चला, लोग कहते थे कि आज यहाँ लाठीचार्ज हो जाएगी, आज फलाना हो जाएगा। आप लोग गवाह हैं इस बात के, लाठीचार्ज तो होना तो दूर की बात है, कभी किसी ने किसी की तरफ एक कंकर भी नहीं फेंकी। गवाह हैं आप लोग। वो इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, इस दादा खेड़ा ने जिसके शरण छाया में हम बस रहे हैं, उसने हमें शांति से रहना सिखाया है। लेकिन शांति से रहने का मतलब, चुप रहने का मतलब, शांत रहने का मतलब कायरता नहीं होती। अगर कोई ये सोचे बैठा है कि अब तू इतना बड़ा बहादुर बन गया कि तेरे खिलाफ कोई उठने और बोलने वाला नहीं है, तो बोल जाना इस बात को। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं समाज के हर वर्ग से। पहली बात तो मैं दोबारा ही रिपीट कर दूं कि समाज, और प्रमाणित करूंगा, समाज शास्त्र का विद्यार्थियों प्रमाणित करूंगा कि जाति व्यवस्था है ही नहीं। मैं आप लोगों से एक दिन पूछूंगा क्या जाति, आप सबका एक जवाब होगा, हमारी है सबके सब। बहुत तमाशे हो गए, राजनीतिकों के किए हुए तमाशे हैं, आज वो उसको बुनवा रहे हैं कुछ लोग बेनिफिट उठाने के लिए।
उसको जिंदा रखे हुए हैं। इन आर्यों की संतानों को आर्य ही रहने दो, और तेरे जैसे आदमी को हम ये सब करने भी नहीं देंगे। याद रखना मेरी इस बात को, तेरे जैसे आदमी को इस समाज का सत्यानाश नहीं करने देंगे। अगर तेरे को परमात्मा सद्बुद्धि दे और तू आगे आके अच्छे काम कर, अच्छे काम करेगा, समाज में एकजुटता का काम रखेगा, तेरे को कंधे पर बैठा के ले चलेंगे। हमें किसी से द्वेष नहीं है, और नहीं तो तेरे को तेरी औकात भी बताएंगे, और तू ये जो सार्वजनिक गालियां दे रहा है उसका तेरा स्थायी इलाज भी कर देंगे। सर मतलब काफी देर से संदीप भारती जी भी बोले और आप भी काफी देर से मतलब इसके ऊपर विस्तार से बात बता रहे हैं। क्या एक ऐसी समुदाय के ऊपर जनरल समाज का अत्याचार और शोषण करना ये किस हद तक सही है? हाँ, किसी भी समाज पे किसी का भी शोषण करना सही नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप जवाब दीजिए। ये माया देवी को वहां खड़ा करके कहता है कि इनके साथ अन्याय हुआ, इनको झूठा फंसा रखा है, वो एससी समाज के ऊपर शोषण है। उसकी लैब रिपोर्ट कहती है उसके बेटे ने बलात्कार किया है। बिल्कुल, देखो वो क्रिमिनल की श्रेणी में आता है और क्रिमिनल है। अगर कोर्ट में वो सबूत साबित कर देंगे। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप मेरे बच्चे हैं और आपकी नहीं किसी की भी काबिलियत नहीं कि आप मुझे भटका दें। आपने जो प्रश्न खड़ा है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं कि वो एक क्रिमिनल को लोगों के बीच में खड़ा करके कहता है कि ये जायज है, इनकी मदद करो। ऐसी समाज के या किसी के ऊपर भी अत्याचार का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर ऐसी समाज के ऊपर अत्याचार होता है कहीं, तो सबसे पहले मैं उठ के चलने के लिए तैयार हूँ। जो मटन हेड़ी में जो मामला हुआ उसके बारे में आपका? नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं, बिना जानकारी के मैं बोलता नहीं हूँ। अगर कहीं पर भी किसी के साथ भी अत्याचार हुआ है, एससी के साथ क्या, इसका मतलब एससी के साथ अत्याचार हो तो बुरी बात, और बाकी किसी के साथ हो तो? सर आपने बांटा, मैं 1 मिनट आपसे बात करूंगा, पहले इस बच्चे की बात कर लो। नहीं बेटा, आप मेरे बच्चे हो और मैं आपको बहुत कुछ सिखाने की काबिलियत भी रखता हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ। आपने ये प्रश्न क्यों किया कि एससी समाज के साथ या कोई समाज में किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो अच्छा है क्या? बिल्कुल, वो किसी भी हद तक आपका बेसिक प्रश्न ही गलत था। प्रश्न ये होना चाहिए समाज में किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो उसका। हाँ, ये मैंने क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि उनके साथ में अगर चलो ठीक है आग नहीं लगी तो धुआं तो हुआ है। अगर उनके साथ में कुछ होता है तभी वो रजत कंसल तक जाते हैं। अगर वहाँ थोड़ी सी है तो रजत कंसल के पास जाने के बाद में मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। ऐसा मामला ही क्यों होता है कि नहीं बेटा, इसका बताना दीजिए, 1 मिनट रुक जाओ। मैं एक बताना चाहता हूँ आपको। आप ये मानते हो रजत कलसन का पास चले गए, न्याय करवा दिया। रजत कलसन के घर से ये जो वकील है, इसका नाम लेना भी वो बता रहा हूँ, हमारा लेवल ही नहीं है बताऊं। इसके जो ये बन रहा है, इसके जो गुरु हम हमारे गला मारिया गली पकड़ के उन्हें या तथाकथित दलित राजनीति करना सीखा है। लेकिन वक्त है, बदल रहा है, हमने नाम लेना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है। इसका करते हैं चेक बरामद हुए हैं बड़ी संख्या में। अभी ये ताजा जो नाटक कर रहे हैं रेड मारी, वो चेक किसके बरामद हुए हैं? जिनकी यो कहो है मैं लड़ाई लड़ूं, जिसकी यो एससी एक्ट की लड़ाई लड़ा है उसका पहले चेक ले है भरवा के। 75% तो आप रखे है जो दलित एक्ट के नाम पे सरकार की तरफ से मुआवजा हुआ है। इसने यो पूरा नेटवर्क जो बना रखा है मुआवजा का, उसमें बना रखा है। 75% आप और 25% ये अगले को देता है। तो आप जिसको लड़ाई कहते हो, लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये धंधा कर रहा है, ये धंधा कर रहा है। और ये एक दलाल है जिसका मकसद सिर्फ इतना है, जहां कहीं छोटी मोटी बात हो जाए। आपने जो बात कही दलितों पे, क्या किसी कमजोर के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। आज के दिन हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ दलित भाई भी होंगे, दलित होने के कारण यदि किसी पे अत्याचार होता है ना, तो निकृष्ट बात है, उसके ऊपर और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई ये दलित था, इसको और ज्यादा मतलब इसके ऊपर अत्याचार किसी ने करे। लेकिन भाई जब दलित का चोला उड़ के, दलित की आड़ लेके और दलाली का धंधा कराया जाएगा पूरे हरियाणा में, और जगह जगह झगड़े कराए जाएंगे, हत्या जैसे बलात्कार जैसे अपराध में भी जब ऐसी बातें करी जाएंगी कि इनको साथ देना चाहिए, इनको मुआवजा देना चाहिए, इनका तो बिला फैसला कोर्ट तक जाके होगा। ये जो बातें समाज के बीच में हैं, इनमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। इस तरह के आदमियों का सामाजिक बहिष्कार होया करता, जो जिन्होंने कर्तव्य कर रखे हैं। और उनको दलित समाज अगर खड़ा होकर हीरो बनाता है तो ये दलित एक्ट का नाम पे जल्दी ही सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। सैचुरेशन पॉइंट जब लोग इस बात को सहना बंद कर देंगे। दलित एक्ट के नाम पर आप कितने टाइम तक स्वर्ण समाज का ऊपर झूठे मुकदमे लगवाओगे? आप दलितों पे अत्याचार की बात कह रहे हैं, वो दलाल कह रहा है दलितों पे अत्याचार। पूरे हरियाणा नहीं देश के आंकड़े उठा के देख लीजिए आप, दलित एक्ट के कितने मुकदमे सही पाए जाते हैं, कितने सही पाए जाते हैं, गूगल पे आंकड़ा मिल जाएगा। अगर 20% से ज्यादा सही पाए जाएं तो हम मान लेंगे भाई इसका दुरुपयोग नहीं होता है। जहां 70, 75, 80% झूठे मुकदमे सिर्फ अपनी निजी राजनीति के चक्कर में, निजी वैर विरोध के चक्कर में और फायदा
रुपए का करने के चक्कर में दर्ज करे जाते हो, आप उस पर कैसे कह सकते हो कि वो आदमी लड़ाई लड़ रहा है? और ये तो सामाजिक जीवन की बात है। ये जो नौकरियों वाले लोग हैं, ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब, इस तरह के महकमे जो है, शिक्षा का हो गया, पुलिस का हो गया, और महकमे हैं, झूठी इतनी दरखास्त दी जाती हैं जो बार ओपन नहीं आती, गिनती में नहीं आती। लेकिन दलित होने के जो फायदे उठाए जाते हैं इस दलित एक्ट के नाम पे, उनकी वजह से जो असली में पीड़ित है, जो असली में दलित है, जिसके ऊपर कोई अत्याचार करता है, उसके साथ भी आगे वो काम होगा, वो भेड़िया है वाला। लोग नफरत करना शुरू कर देंगे। और एक मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूँ, हमारे जाट समाज ने कुछ ऐसे काम करे जिसकी वजह से आइसोलेट हो गया, जिसकी वजह से बाकी समाज में ये हो गया कि वे जाटों को अलग नजर से देखा जाने लग गया। अब जल्दी वो जो काम है ना, जाटों ने तो माड़े करे अच्छे करे वो भुगत लेंगे, लेकिन ये दलित समाज के साथ होने वाला है। इस दलित एक्ट के नाम पे जो ये लगातार तमाशा करा जा रहा है, इसको धंधा बना के जो पूरे हरियाणा का भाईचारा खराब करा जा रहा है, ये ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। पूरा जो समाज है ना, निकाल के कोना में कर देगा। उसके बाद ये जो बड़े बड़े झंडा बरदार है, इनकी तो दुकान चल रही है, इन्होंने तो जो कमाना था कमा लिया, लेकिन आम गरीब दलित मजदूर भाई वो मारा जाएगा।